वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंसिंग पढ़ेंगे। तो 2.1 एक्सरसाइज है, उसका सेक्शन 2 पार्ट 2 के हम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उनको सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन 2 जो है 2.1 का वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 1, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट क्या होगा ऑन दिस अमाउंट कितनी है 1880.90 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, कि एक साल में इतने अमाउंट है 1880.90, इस पे कितना इंटरेस्ट होगा एट सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट जो रेशो दी हुई है वो है परसेंट है हमारे पास 5.5%। तो सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि हमारे पास इसके अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है इसकी 1880.90 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो हमें दिया हुआ है उसे आई से डिनोट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 5.5% है। इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.055। और टाइम कितना है इसमें, टाइम है 1 ईयर। टाइम को हम टी से ज़ाहिर करते हैं या इसे एन से भी ज़ाहिर कर सकते हैं हम। n इज इक्वल टू 1 ईयर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो इस तरह से है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पी आई एन। ये जो आई है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का आई है, कैपिटल। पी हमारे पास है 1880.90, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 0.055 मल्टीप्लाई बाई एन हमारे पास 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 103.45 रुपीज़। तो ये है हमारे पास जो इंटरेस्ट हमने मालूम करना था कि इस अमाउंट पे एक साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा 5.5% के हिसाब से। तो वो अमाउंट हमारे पास आई है 103.45 रुपीज़। पार्ट नंबर 2 है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्टेड फॉर 5 years एंड 6 months एट 4%। इसका जो इंटरेस्ट है वो पर ईयर है। तो इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो P इज़ इक्वल टू 4 लाख रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। आई हमारे पास 4%। तो इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/100 इज इक्वल टू 0.04। और टाइम ड्यूरेशन कितना है, टाइम 5 ईयर एंड 6 months। तो इसको अगर हम इसको ईयर ही बना दें तो 5.5 ईयर्स बन जाएंगे। ये हमारे पास n की वैल्यू है, क्योंकि टाइम को हम n से नंबर से शो करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने पुट किया है, सिंपल इंटरेस्ट I इज इक्वल टू पी आई एन। पी हमारे पास है 4 लाख, आई हमारे पास है इंटरेस्ट 0.04 और एन हमारे पास 5.5।
जो टाइम है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 88,000 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो हमने फाइंड करना था। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड बाय द बैंक फॉर अ लोन of 7,50,000 for 3 month if the rate of जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 4.1/4%। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल टू 7,50,000। प्रिंसिपल अमाउंट है 7,50,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट I इज इक्वल टू 4.1/4%। इसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर हम लिखते हैं 4 को मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.25%। जब इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0425 रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो ड्यूरेशन हमारे पास टाइम पीरियड है वो 3 मंथ है, n इज इक्वल टू 3। इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे हम, तो ये बन जाएगा 0.25 ईयर्स, क्योंकि n को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना होता है, मंथ में नहीं लेते। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास जो है SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। P हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट 7,50,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.0425 मल्टीप्लाई बाई 0.25। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तीनों को तो हमारे पास आ जाएगा 79,687.5 रुपीज़। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4, अ बैंक lends 12,50,000 rupees for 2 years on 3/4 the amount bank charged 4% कि 12,50,000 अमाउंट है, रकम है। इसमें से जो 3/4 रकम है, जो इसमें से तीसरा हिस्सा जो रकम का है उस पे 4% इंटरेस्ट है, एंड जो बाकी बच जाएगा बैलेंस बैंक चार्ज 5%। जो बाकी जो रिमेनिंग होगा 1/4 उस पे 5% इंटरेस्ट होगा। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट? तो ये 3/4 अमाउंट का 4% के लिहाज से इंटरेस्ट फाइंड करना है, और 1/4 जो बच जाएगी बाकी रकम उसका 5% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, और फिर उन दोनों को आपस में प्लस करके हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 12,50,000। इसमें दो हमने अमाउंट्स को अलग करना है, 3/4 को, तो उसे हम P1 से लिख लेते हैं। P1 इज इक्वल टू 3/4 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12,50,000। P1 हमारे पास जो आ जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9,37,500 रुपीज़, ये P1 आ जाएगा। और P2 तो बाकी अमाउंट जो बच जाएगी वो बच जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12,50,000, और P2 हमारे पास जो आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद वो 3,12,500 रुपीज़। P1 और P2 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका है 4%। 4% को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.04, और इसका जो इंटरेस्ट है I1 I2 वो है 5%, और 5% को भी 100 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.05
टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है, n इज इक्वल टू 2 ईयर ही है। अब हम पहले सिंपल इंटरेस्ट डिफाइन करते हैं इस अमाउंट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P1 I1 और n। प्रिंसिपल अमाउंट होगी 9,37,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.04 और n है हमारे पास 2। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 75,000 रुपीज़। और दूसरी जो अमाउंट बाकी है 1/4, उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा उसे हम देखते हैं। SI इज इक्वल टू P2 रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 और n। 3,12,500 प्रिंसिपल अमाउंट इसकी होगी, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.05 मल्टीप्लाई बाई 2। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से 31,250 रुपीज़। अब हमने स्टूडेंट फाइंड करना है टोटल इंटरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ये रिक्वायर्ड है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट या टोटल इंटरेस्ट, तो ये होगा SI1 प्लस SI2। 75,000 सिंपल इंटरेस्ट 1 है, S2 है 31,250। ये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 1,06,250 रुपीज़। आगे पार्ट 5 है, हाउ लॉन्ग